चूरू विधायक हरलाल सहार ने आज राजकीय डेरराज भर्ती अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक सहार ने जिला कलेक्टर को विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए। सहारण ने आउटडोर व इंडोर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली एवं अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में ऐसी सरकार का गठन हो गया है जो प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की ओर ले जाएगी। जो भी अव्यवस्थाएं थी उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, अन्यथा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, अभिषेक चोटिया आदि के साथ विधायक सहार ने वार्ड में जाकर भर्ती रोगियों व उनके परिजनों से मुलाकात कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की व दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। पहली बार मैं हॉस्पिटल में दौरा किया है। हमारे जिलाध्यक्ष प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, मंडल अध्यक्ष जी और पूरी महामंत्री और पूरी टीम ने निरीक्षण किया है। सबसे पहले प्राथमिकता होगी मेरी सफाई व्यवस्था की। डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी पर आए, कोई भी पेशेंट आके निराश होकर नहीं जाए, दवाई का पूरा प्रबंध हो, एक्सरे मशीन ठीक रहे, सोनोग्राफी ठीक चले, ये व्यवस्था देखने के लिए मैं आज आया हूँ। बीएमओ साहब के साथ दौरा किया है। इमरजेंसी में सुधार करने के लिए मैं कुछ खामियां पाई गई हैं, उसको मैं बीएमओ साहब को निर्देश दूंगा कि ठीक किया जाए। आज पहला दौरा है, कमियां कई हैं, मगर आज इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आज तो मेरी बीएमओ साहब के साथ मीटिंग करी, कलेक्टर साहब साथ दौरे पर हैं और आने वाले 15 दिन या 1 महीने का 15 दिन का टाइम दे के मैं दोबारा निरीक्षण में आऊँ, तब साफ सफाई के बारे में और यहाँ कोई शिकायत नहीं मिले पेशेंट के बारे में, उस बारे में मैं निर्देश दूँ। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 द्वितीय के विरोध में हड़ताल चक्का जाम से आम जन को होने वाले परेशानी को दृष्टिगत रखने का अनुरोध किया है। जिला कलेक्टर ने वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियनों के नाम जारी अपील में कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना है ताकि दुर्घटना में आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस कानून के लागू होने के पश्चात भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने सभी वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे नए कानून की भावना को समझे तथा यह ध्यान में रखें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान वर्तमान में भी यथावत निहित है। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य तथा वाहन चालक किसी भी प्रकार की भ्रांति और गलतफहमी में न आए। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के विरोध में कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियंस के द्वारा वाहन चालकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तथा ज्ञापन इस कार्यालय में दिए गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं, जिन भ्रांतियों को मैं आज आपके समक्ष क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लागू होने से किसी भी प्रकार का परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम यानी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 में नहीं हुआ है। धारा 134 ये कहती है कि आपको निकटतम अस्पताल में दुर्घटना के पश्चात घायल व्यक्ति को ले जाने की जो बाध्यता है वो तब लागू नहीं होती है यदि भीड़ के क्रोध के कारण या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति के कारण जो चालक की वश में ना हो, ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को निकटतम अस्पताल तक ले जाना, उसकी सूचना देना, यह बाध्यता सिर्फ तभी है जब उस व्यक्ति को भीड़ के आक्रोश के कारण स्वयं के जानमाल का कोई खतरा ना हो। यह कानून बनाने का जो मकसद है वह मकसद है कि जो हम आसपास दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महंगी कार में गाड़ी चलाते हुए और फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को रौंद दिया जाता है, या शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए कहीं पर ऐसा हादसा कर दिया जाता है और दुर्घटना के पश्चात वहां पर घायल को मरती हालत में छोड़ के वहां से रवाना हो जाते हैं, उन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को लागू किया जा रहा है। यह कानून उन लोगों के ऊपर यह रियायत जो धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के द्वारा दी गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है।
जहां पर एक वाहन चालक के द्वारा अनजाने में यदि कोई दुर्घटना होती है और वो यदि वहां मौके पर सूचना देने में खुद को सहज नहीं पाता है, वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो चालक के कंट्रोल के बाहर हैं, परंतु यदि वो कुछ समय के पश्चात वो सूचना दे देता है, तो उस सूरत में धारा 134 के तहत जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो प्रोटेक्शन आज भी लागू रहेगी। मैं सभी वाहन चालकों से, सभी यूनियन के पदाधिकारियों से, सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी भी भ्रांति से बचें और आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसे निरंतर जारी रखें, जिससे आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप पुलिस प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखें। आपकी जो भी बात है, आपके जो भी विचार हैं, आपका जो भी मत है, हम उसके बारे में आपको जो इस कानून को लागू करने के समक्ष मत रहा है वो आपके समक्ष रखेंगे। जो आपकी बात है उसे सरकार तक पहुंचाएंगे और उसके ऊपर ये युक्तियुक्त प्रयास करेंगे कि उसका कोई समाधान निकले। परंतु इस तरह से आम जन को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी एक बार इन भ्रांतियों के बारे में आपको जानकारी पहुंचेगी तो आप भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की असुविधा आम जन को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती आज रतनगढ़ स्थित सूर्य सिनेमा हॉल के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के तत्वाधान में मंच संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में समारोहपूर्वक मनाई गई। इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के चित्रपट के समक्ष धूप अगरबत्ती करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। मंच संयोजक अरविंद इंदौरिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सुधारक फूले ने महिला अधिकार के लिए काम करते हुए अभियान चलाकर उन्हें शिक्षित करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए ब्रिटिश काल में अहम भूमिका निभाई, जिनके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, युवा नेता भरत सैनी, मंच सह संयोजक मोहनलाल बबेरवाल आदि उपस्थित रहे। 193 जयंती आज हम मोहनलाल जी बबेरवाल के टेंट हाउस में मना रहे हैं। राष्ट्रवादी मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई। बहुत कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। सावित्रीबाई फूले ने जो संदेश समाज और देश को दिया था, सभी वक्ताओं ने अपने संदेश में ये बात दोहराई कि विपरीत परिस्थितियों में भी सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला शिक्षिका बनी और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने जो अलग जगाई वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगी। आज सावित्रीबाई फूले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो दी हुई नसीहत है वो हमारे बीच में है और उसी का फल है कि आज हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में भी आज सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने फूले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माला पहनाकर उनको नमन किया। वक्ताओं ने फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर फकीर चंद्र दानोदिया, व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल, अनिल कुमार जावा आदि उपस्थित रहे। महिला शिक्षा की पक्षधर माता सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय की स्थापना कर बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। यह विचार सैनी समाज के परमेश्वर लाल गौड़ ने आज रतनगढ़ के स्थानीय श्री हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी समाज द्वारा आयोजित देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को सैनी समाज अध्यक्ष महेश कुमार सैनी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुनील कम्मा, मोहनलाल राक्सिया आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय मुख्यालयों पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जिले की चूरू ब्लॉक के आसलखेड़ी व खीमासर ग्राम पंचायत, राजगढ़ के चांदगोठी व नवा ग्राम पंचायत, सरदारशहर के मेलूसर बीकानेर व नैणासर ग्राम पंचायत के साथ साथ चूरू शहर में नगर परिषद व इंद्रमणि पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान आसलखेड़ी में आयोजित शिविर का चूरू विधायक हरलाल सहारण ने अवलोकन किया तथा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। सहारण ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान कर जीवन बीमा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी होने से पात्र व्यक्ति उपयुक्त लाभ उठा सकते हैं। चूरू नगर परिषद एवं इंद्रमणि पार्क में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के समारोह को संबोधित करते हुए नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री का विकसित भारत का संकल्प गांव और शहरों तक पहुंच रहा है। इसका लाभ भी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। गढ़वाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्णयानुसार जनवरी माह से ही पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाने के संकल्प से ग्रामीण परिवेश व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल मिलेगा। इससे आमजन में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा कायम रहेगी। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि प्रत्येक संभावित लाभार्थी तक आवश्यक रूप से केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और लाभार्थी भी अपने अनुभवों को आमजन तक साझा करे। समारोह में अभिषेक चोटिया, दीनदयाल सैनी, सुरेश कुमार सारस्वत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्क्रीन के माध्यम से लोगों को योजनाओं की फिल्म के माध्यम से जानकारी दी गई। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम में बागला बालिका विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। आज ये दूसरा कैंप है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभार्थियों का जो वंचित रह गए थे, जो इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनको इस योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसके लिए नगर परिषद प्रचार प्रसार भी कर रही है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी ले रही है और सबको इसका जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा पहुँचा रही है। सभापति को नहीं बुलाया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम के लिए अयोध्या से आए अक्षत को आज रतनगढ़ के करंट बालाजी मंदिर के पुजारी सुधीर शर्मा व मंगल बीका को श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति के मंदिर प्रमुख महेश जोशी ने सौंपे। इस दौरान महेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए पिछले 700 सालों से लंबा संघर्ष किया गया व लाखों राम भक्तों ने इस मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने यह मंदिर बना है। इस अवसर पर गनेड़ीवाल मंदिर से निकली अक्षत कलश शोभा यात्रा करंट बालाजी मंदिर तक संपन्न हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान के निमित्त श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति सरदारशहर के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज लक्ष्मण दास जी शिव मंदिर, छाजूसर के महंत सीताराम दास महाराज के कर कमलों द्वारा पंडित हेमंत शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना एवं प्रभु श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान महंत ने सभी से आग्रह किया कि 22 जनवरी को सभी मंदिरों को सजाकर व प्रत्येक घर में दीपावली मनाकर प्रभु श्री राम के अयोध्या के निज मंदिर में विराजने का उत्सव मनाएं। इस अवसर पर समिति के सह संयोजक राकेश सोनगरा ने बताया कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा और लाखों राम भक्तों के बलिदान स्वरूप हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम राम लला के भव्य मंदिर को अपनी आंखों के सामने बनता देख रहे हैं। इस अवसर पर श्री राम बस्ती के विकास खड़ोलिया, ईश्वर स्वामी, डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज श्री कृष्ण गौशाला में गायों को मीठा दलिया परोसा गया। परिषद के संरक्षक वासुदेव चाकलान दंपति द्वारा स्वर्गीय रूपचंद चाकलान की पुण्यतिथि पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान गौशाला परिसर में परिषद की बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें इस माह में जन्मे संजय कुमार कौशिक, राधेश्याम स्वामी, विनोद कुमार वर्मा आदि का दुपट्टा उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। बैठक में परिषद के आगामी कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर व विवेकानंद जयंती मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।
चूरू तहसील की थेपड़ा घेवर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो सिर्फ अपने यहाँ चूरू शहर में बनती है। दूर दराज के लोग इस घेवर को खाने के लिए अपने घरों व अन्य राज्यों में भेजते हैं। मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले यह बब्बर घेवर बाजारों में बनना शुरू हो जाती है, जिसे हलवाई देसी घी में बनाते हैं। चूरू बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 12वें स्थापना दिवस के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में आज बैंक स्टाफ द्वारा डेढ़राज भर्ती अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत स्टाफ एवं शाखाओं के स्टाफ सदस्यों द्वारा 31 यूनिट रक्त का दान किया गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक करणवीर सिंह ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई सेवा का कार्य नहीं हो सकता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में नियमित अंतराल से रक्तदान करना चाहिए। आपके रक्त की 1 यूनिट किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन सकती है। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक RK दरगढ़ ने रक्तदाताओं का आभार जताया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 12वें स्थापना दिवस पे 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। जैसे पहली तारीख को हमने प्रभात फेरी का आयोजन करा था और 2 तारीख को हमने निराश्रित जिनके ऊपर छत नहीं है उन लोगों को कंबल वगैरह वितरित करे थे। और आज तीसरे दिन हम ब्लड डोनेट कैंप आयोजित करके बैंक स्टाफ की तरफ से ब्लड कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 31 यूनिट ब्लड हो चुका है और भी स्टाफ आ रहे हैं धीरे धीरे। जिस हिसाब से 2 बजे तक और स्टाफ आ जाएगा। चूरू के बालिका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र गायत्री शक्तिपीठ में आज मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद महिला इकाई की अध्यक्षा मंजू पारिक, सचिव राजकुमारी वर्मा, विद्यालय व्यवस्थापक मंगल सैनी आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान केंद्र के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं मातृशक्ति विमला सैनी तथा सुमित्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर गायत्री परिवार की सक्रिय सदस्य गायत्री ने बालक के चरित्र निर्माण में माता की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संवर्धित गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा आयोजित पर्शियन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्स 2023 के घोषित परिणाम में राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली ने ऑल इंडिया टॉपर रहकर चूरू व राजस्थान का नाम रोशन किया है। पर्शियन कोर्स इंस्ट्रक्टर ताहिर उल हसन ने बताया कि यह संस्थान भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के प्रयासों से स्थापित हुआ है। रतनगढ़ के गांव सीतसर से लापता हुई युवती का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं लगने पर परिजन आज आक्रोशित हो गए तथा रतनगढ़ थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर अपना आक्रोश जताते हुए लापता युवती की तलाश करने की मांग की, जिस पर CI सुभाष बिजारनिया ने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत करवाते हुए बताया कि पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी को रतनगढ़ के गांव सीसर से युवती लापता हो गई थी, जिसकी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। ये सीतसर गांव की एक बालिग बच्ची 3 दिन पहले कहीं गुम हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना पर दर्ज है और जिसकी तलाश हेतु टीम भी गठित की हुई है। आज इसके परिजन व गांव वाले उसकी जल्दी दस्तयाबी हेतु थाना पर उपस्थित हुए हैं। सर, हमारी भतीजी है, वो 31 तारीख को नाइट में गायब है। टाइम का तो पता नहीं है और अभी तक हमने 1 तारीख को सुबह यहाँ पे FIR दर्ज करवाई थी। आज 4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। इसमें आज पुलिस प्रशासन ने आश्वासन वही 4 दिन से दे रखा है, वही दे रखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मैटर में, न कोई संज्ञान लिया इसके अंदर। भाई हम तो अब पुलिस का देखते हैं, अगर शाम तक कोई एक्शन लेती है, अन्यथा हम थाने का घेराव करेंगे, थाने के ऑफिस का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे इसका।